नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी मंजूरी मिली। राज्य में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश, बिल पर 21 मार्च को चर्चा होगी। प्रदेश में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू। 2 अप्रैल तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए 12 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत। और जयपुर में आज से एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम की शुरूआत हुई। डाक नेटवर्क की मजबूती के लिए देश विदेश के विशेषज्ञों का मंथन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि इस मिशन के लिए 3,400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये मिशन दूध उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार के इस फैसले से देश के सभी पशुपालकों को फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गाँव में ही या गाँव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। साथ ही कम कीमत के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी स्वीकृत की गई है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिससे देश में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। आज राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को और अधिक मजबूत बनाया है। श्री राय ने कहा कि केंद्र सरकार देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। मोदी सरकार की नीति आतंकवाद खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर तत्परता से काम हो रहा है। आतंकवाद का समूल नाश हो, सरकार इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी देखी गई है। इसके लिए यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, कानूनी ढांचों को मजबूत किया गया है। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने आज विधानसभा में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक सदन में रखा। राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटरों के कामकाज को नियमित करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए ये बिल पेश किया है। बिल पर 21 मार्च को चर्चा होगी। श्री बैरवा ने कहा कि इस बिल के जरिए कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, संचालन, फीस और शिकायत निवारण प्रक्रिया सहित कई पहलुओं पर सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं, उन कोचिंग संस्थाओं पे कोई नियंत्रण नहीं था। उन पे नियंत्रण लगाने के लिए हमने जिला स्तर पे भी कमेटी गठन करने का एक प्रावधान किया है और एक हमारे राज्य स्तर पर कमेटी गठित की है। उसमें इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रखा गया है और अगर कहीं अनियमितताएं पाई जाती है तो उनमें पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है और बार बार गलती करने पे उनको बंद करने का प्रावधान भी रखा गया है। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 भी विधानसभा में रखा गया, जिसे दोबारा प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। सदन में आज इस बिल पर हुई बहस के बाद जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूर कर दिया। विधानसभा में अवैध बजरी खनन के मुद्दे पर हंगामा हुआ। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश
प्रदेश में हर जगह अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं कर रही तो सीआरपीएफ की मदद लीजिए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। कुछ देर हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष बिना वजह सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिनों का गहन टीबी मुक्त अभियान जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरे देश में टीबी के मामलों का जल्द पता लगाने, उचित प्रबंधन करने और टीबी के नए मामलों को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। टीबी को खत्म करने के प्रयासों के तहत नई दवा प्रतिरोधी उपचार पद्धतियां शुरू की गई हैं और निक्षय पोर्टल के माध्यम से टीबी रोगियों पर लगातार नजर रखी जाती है। प्राथमिकता वाले जिलों में टीबी रोगियों की देखभाल के लिए 826 दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में भी टीबी उन्मूलन के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सामाजिक संगठनों के साथ ही जन भागीदारी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी से सहयोग देने की अपील की। आप सभी से आग्रह है कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसमें टीबी के लक्षण हो, उसे सरकारी अस्पताल में उसकी जांच करवाने के लिए और मुफ्त इलाज उसका किए जाने के लिए उसे प्रेरित करें, उसे वहां तक पहुंचाएं। प्रत्येक ऐसे रोगी को सरकार द्वारा 1000 रुपये महीना उसके खान पान के लिए, पोषण के लिए दिए जाते हैं। यह भी सूचना उन्हें दिया जाना वांछनीय है। सभी को जांच के लिए, निःशुल्क इलाज के लिए उसे मिलने वाले सरकारी लाभ अथवा निक्षय मित्र आप भी बनकर ऐसे लोगों को पोषण उपलब्ध करवाएं ताकि पूरा समाज स्वस्थ रह सके और टीबी मुक्त भारत 2025 तक बन सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली ये परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। ये परीक्षाएं एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगी। इन परीक्षाओं के लिए राज्य में कुल 9,824 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 12 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जयपुर में आज से एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम की शुरूआत हुई। 3 दिन के इस फोरम का आयोजन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और डाक विभाग की ओर से किया जा रहा है। डाक क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान और साझेदारी के साथ डाक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये फोरम रखा गया है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 देशों के डाक अधिकारी, विशेषज्ञ और सदस्य भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि फोरम के जरिए आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक दूसरे के साथ अनुभव साझा किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय डाक संघ के अधिकारी ठाकुर सुभाष सिन्हा ने बताया कि विश्व डाक संघ की ओर से पहली बार जयपुर में इस तरह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के बेहतरीन तंत्र में शामिल है और लगातार इसके कामों का विस्तार हो रहा है। भारत का जो डाक विभाग है ये दुनिया का एक सबसे बेहतर डाक विभाग में से एक है। यहाँ पे पिछले 5-7 साल में 10,000 से ज्यादा नए पोस्ट ऑफिसेज जुड़े हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हैं, जो माइक्रो ATMs वगैरह हैं इस तरीके से। इसलिए ये यहाँ पे रखा गया कि लोग आए यहाँ, पूरे एशिया पैसिफिक से आज करीब 30 देश के लोग आए हैं, सारे CEOs और उनके पोस्ट मास्टर जनरल्स वगैरह, मिनिस्ट्री से भी और पोस्ट ऑफिस से भी, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की डाक विभाग अभी बढ़ रही है और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रही है। झुंझुनूं में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी दयानंद यादव ने बताया कि करीब 650 युवाओं ने मेले में हिस्सा लिया। इनमें से विभिन्न कंपनियों की ओर से 385 अभ्यर्थियों का चयन नौकरी के लिए किया गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में आज अंतर्राष्ट्रीय फूल डोल महोत्सव का समापन हुआ। राम स्नेही संप्रदाय की ओर से हुए 3 दिन के इस आयोजन में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और व्याख्यान हुए। इस दौरान रोजाना शोभा यात्राएं भी निकाली गई।
प्रदेश में कल से मौसम में एक बार फिर बदलाव के आसार हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं और कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर जयपुर और भरतपुर संभाग में 21 मार्च को भी बना रह सकता है। नई दिल्ली में कल से खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये खेल 27 मार्च तक चलेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया पहल ने एथलीटों को एक उल्लेखनीय मंच प्रदान किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने पैरा इंडिया गेम्स के प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। श्री मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 1300 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नन्ही चिड़िया हाउस स्पैरो यानी गौरैया दुनिया के अधिकतर भागों में पाई जाती है। पिछले कुछ सालों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिंता प्रकट करते हुए इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। पैसर वंश की पक्षी गौरैया आबादी क्षेत्र के आसपास रहना पसंद करती है और हर तरह की जलवायु में पाई जाती है। ये शहरों, कस्बों, गांवों और खेतों में बहुतायत होती है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की रिपोर्ट्स के अनुसार देश में गौरैया की आबादी में कमी आई है। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे कीटनाशकों का व्यापक उपयोग, बदलती जीवन शैली, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन सहित कई कारण बताए जा रहे हैं। इनकी घटती तादाद को देखते हुए रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने इसे रेड लिस्ट में डाला है। गौरैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खा लेती है। ऐसे में पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इनके संरक्षण के गंभीरता से प्रयास होने चाहिए। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 30 मार्च को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की ये 120वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी मंजूरी मिली। राज्य में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश। बिल पर 21 मार्च को चर्चा होगी। प्रदेश में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू। 2 अप्रैल तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए 12 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत। और जयपुर में आज से एशियाई प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम की शुरूआत हुई। डाक नेटवर्क की मजबूती के लिए देश विदेश के विशेषज्ञों का मंथन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।